हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रहा है? अभिनव, शशि, अर्णव, सुशांत, बल्लू, छोटू, गोलू, सोनू, अभिलाषा, प्रिया, पुष्पा, पूजा, प्रियंका, सभी को मेरा फिर से नमस्कार। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत हो गया। देखिए, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ में क्या क्या होता है और ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सिमेट्रिक होता है, एसिम्प्टोट क्या होता है, ये सब का सब चीज हम लोग बेसिक कंसेप्ट की तरह हम लोग देख चुके हैं। ए टू जेड आपको मैं बोला था पढ़ करके आने के लिए। पता नहीं आप पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, वो तो आप ही जानते होंगे, है ना। तो हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने का मतलब यह है कि हम लोग सब ग्राफ का एक बार इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ कौन सा, कैसा, क्या होता है, सभी का सभी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ग्राफ हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, या फिर ग्राफ दिया हुआ है तो ये किसका ग्राफ होता है। तो चलिए एक नंबर से हम लोग देखते हैं। एक नंबर में ग्राफ कहता है ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन y इक्वल टू एक्स पर पावर a। इस प्रकार से कोई भी ग्राफ रहेगा तो इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। ठीक है, जो कि a जो बिलोंग्स करेगा क्या करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना। तो अब देखिए, मैं यहां पर ग्राफ में खींच रहा हूं किसका, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताइए। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग 10th में क्या पढ़े थे कि x और y का वैल्यू हमें होना चाहिए पता। x और y का वैल्यू पता होगा तभी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए, इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आएगा 0 आएगा। 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब ऐसा ये रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो फिर क्या वैल्यू देगा? 2 वैल्यू देगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, ये आपका y और x ऐसा। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, देखिए ब्लैक पेन से मैं इसको खींच रहा हूं। ब्लैक पेन नहीं चल रहा है। ब्लैक पेन से हो गया ये, और ये ओरिजिन पॉइंट है। देखिए 0 पॉइंट लिए हैं तो 0 पॉइंट पे आया है, 1 लिए हैं तो यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब इसी पे। तो यही जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। हमें पावर फंक्शन पे चलना है। ठीक है, अभी तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग खींचे हैं। फर्स्ट नंबर ग्राफ हो गया। सेकेंड नंबर ग्राफ पे हम लोग आते हैं। तो सेकेंड नंबर ग्राफ कहता है, आपके पास ये है सेकेंड नंबर ग्राफ। देखिए ये जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यू, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यू। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? y इक्वल टू एक्स क्यू। ये जो है q, देखिए यहां पे ये जो q है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, ऐसा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इसमें भी हमें क्या चाहिए?
इसमें भी क्या चाहिए, एक्स और वाई का टर्म हमें चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई का टर्म चाहिए। देखिए इसमें एक्स का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वाई का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। और फिर क्या रखते हैं, वाई का वैल्यू मान लीजिए कि 2 रखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का क्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो y का भी वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यू माइनस हो जाएगा। फिर -2 अगर रखते हैं वैल्यू तो -8 आ जाएगा। ऐसा ऐसा वैल्यू देगा। क्लियर। तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस पर इसको खींचते हैं, ग्राफ कैसा दिखता है जो देखिए, ये है। तो 0 पॉइंट ये हो गया। फिर 1 मतलब 1 क्या कहां पे आ जाएगा, 1 इधर भी मतलब मान लीजिए कि यहां पे है 1 ठीक है। फिर यहां पे x का वैल्यू 2, यहां पे 1 था, यहां पे 1 था, यहां पे 2 आ गया वैल्यू, और y का वैल्यू क्या आ गया, 2 पे क्या आ जाएगा, 8, मतलब 8 मान लीजिए कि यहां पे है 8 ऐसा है, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू ऐसा आएगा, इधर आएगा, मतलब इसको मिला देते हैं ऐसा, मतलब ऐसा ग्राफ ये आएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। यही हमारा जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ। तो क्या बोलेंगे, वाई एक्स क्यू। पहचानने का नियम क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होना चाहिए या थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है अगर, तो वैल्यू इसका इस प्रकार से होगा। अगर इसी को इन जनरल बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इन जनरल इसी को इन जनरल में हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स पर पावर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1, 2n अगर सिर्फ रहता तो ये इवन हो जाता है, इसमें एक जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। और n जो बिलोंग्स क्या करेगा, n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 रखना है, 1 2 3, 1 नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसा वैल्यू इसको रखना है, ठीक है। तो ये जो है जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। अब तब जनरल फॉर्म में आएगा तो कौन कौन सा वैल्यू आएगा, जैसे ये आ जाएगा एक्स पर पावर क्यू आ जाएगा, फिर आएगा एक्स पर पावर 5 आ जाएगा, एक्स पर पावर 7 आ जाएगा, मतलब ऐसा वैल्यू आते जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आप कैसे याद रख सकते हैं, डायरेक्टली कि जो जनरल फॉर्म है इसका जो इक्वेशन होगा इस प्रकार से होगा, ऐसा जाएगा, इसमें ऐसा रहेगा और ऐसा ये वैल्यू जाएगा, मतलब ये जनरल टर्म का हो गया। जनरल टर्म क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स पर पावर 2n प्लस 1, ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। यहां पे 0 0 पास करेगा। अब इसी में से अगर कोई कहता है कि x पर पावर 5 का वैल्यू निकालिए, तो x पर पावर 5 का वैल्यू निकालिए, तो इसी प्रकार से ग्राफ आते जाते रहेगा। उसमें भी वही देखना, सिर्फ वैल्यू से, जैसे इसमें वैल्यू पुट किए हैं उसी तरह से वैल्यू पुट करके देख लेना है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर में ग्राफ कैसा हमको देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर में ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, जैसे अभी हम लोग देखे थे क्या, एक्स क्यू वाला, मतलब क्या है, ये ऑड वाला है, तो एक इवेन वाला देख लेते हैं। ये इवेन वाला देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये तो रहेगा हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, जनरल में, इन जनरल y इक्वल टू एक्स पर पावर 2n, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या। n क्या है, n का वैल्यू 1 2 3 4 लेना है, ऐसा लेना है। तो ऐसा ये जनरल फॉर्म ऐसा हो गया
तो जनरल फॉर्म अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू तो ऐसा भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 6, ऐसा आते जाएगा। क्लियर, ऐसा आएगा। बिल्कुल। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बाबू इसका ग्राफ इस सिंबल जैसा होता है। डायरेक्ट याद रखना है आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए कि हाँ ये अपवार्ड पाराबोला की तरह होता है। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है अपवार्ड पाराबोला होता है, मतलब एक्स स्क्वायर जहां पे भी कहे मन में आना चाहिए कि ये ऐसा ये ग्राफ होता है। तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है। या फिर इन जनरल इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं कि ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है ये और ये जनरल टर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स पर पावर 2n, यही हो जाएगा इसका ग्राफ। y ये हो जाएगा x, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो है ग्राफ होता है किसका होता है? सिमेट्रिकली होता है किसका? तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये देखिए ऊपर वाला जो सिमेट्रिक था ग्राफ, सिमेट्रिक था अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्रिक है क्या? देखो अब इसमें पहले देखते हैं कि ये जो है ग्राफ क्या है इसका। ग्राफ जो है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल, 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 सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किसके अलोंग है? सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस के जो अलोंग है सिमेट्रिकल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर y इक्वल टू 2n। यहां पर देखिए बताना भूल गए थे कि ये भी तो ग्राफ है, तो ये भी तो सिमेट्रिकल होगा। तो ये जो ग्राफ है किसके सिमेट्रिकल है? जी, ग्राफ इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट किससे है? अबाउट ऑरिजिन, अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है, या फिर ऐसा ग्राफ रहेगा तो हम लोग इस ग्राफ को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे या फिर कैसा हम लोग खींच सकते हैं। ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं, ग्राफ। तो देखिए अगला जो टर्म है ग्राफ का वो है आपका y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं xy इक्वल टू 1। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये क्या है? बोथ इंप्लाइज है। और फिर इसी में इन जनरल, इन जनरल क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू, इसी का जनरल रूप लिखिए 1/x पर पावर 2n प्लस 1। यहां पे क्या है? ऑड आएगा। n का वैल्यू क्या है यहां पे? तो n का वैल्यू यहां पे होगा 0, 1, 2। 0 से स्टार्ट करना है n का वैल्यू। ठीक है। यहां से 0 से वैल्यू आएगा। और यहां पे जो n का जो वैल्यू था वो क्या था? n का वैल्यू यहां पे 1 से लेना है, 1, 2, 3 इस प्रकार से लेते जाना है। ऊपर वाले में भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर, यहां पे n का वैल्यू होल नंबर लेना है। क्लियर है सभी को? चलिए अब ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ग्राफ से पहले इसका जनरल फॉर्म एक तरह से लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा आइडिया ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा? 1/x। फिर क्या है? जैसे n का वैल्यू ये लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? x 1/x पर पावर q, ऐसा आ जाएगा। फिर
2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 हो जाएगा, x पर पावर 5 ऐसा आएगा। मतलब ये ऐसा चलते जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि इस प्रकार से ग्राफ अगर है, मतलब इस प्रकार से इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे। जैसे ये देखिए आपका ये y है और ये x है, ठीक है, ये y है और ये x है। तो इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है y एक्सिस पे इन्फिनिटी पे टच करता है और x एक्सिस को इन्फिनिटी में टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एकदम सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ऐसा ये ग्राफ हो गया आपका, ऐसा ये ग्राफ हो गया, ऐसा ये ग्राफ हो गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो इतना आ गया है आपको, तो ये तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। कुछ कुछ हम बताए थे आपको कि इसका एसिम्पटोट्स क्या होगा। तो देखिए इट्स एसिम्पटोट आप बता सकते हैं, मन में आपको आ गया होगा याद, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बताए थे। एसिम्पटोट, its asymptotes are x and y axis. That means y equal to 0 and x equal to 0. X equal to 0 and graph is symmetrical about origin, ठीक है। समझ में आया क्या। इट्स एसिम्पटोट आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस, डेट मीन्स वाई इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ये लाइन है, ये भी लाइन, 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 ये भी लाइन। ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को। फिफ्थ नंबर ग्राफ कौन सा है। फिफ्थ नंबर का ग्राफ देखिए, जो फिफ्थ नंबर का ग्राफ है वो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा देखने को। क्यों, क्योंकि अभी जो ग्राफ पढ़े इस टाइप का जो ग्राफ है हर कोई को मिलता है, हर कोई को मिलता है। जैसे यहां पे क्या था जनरल फॉर्म 2n+1, एक होता एक फिर आएगा 2n का आएगा, तो अभी 2n का ही है। 2n का पहले ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है 1/x²। तो इन जनरल इसका क्या हो जाएगा, इन जनरल y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/x पर पावर 2n, ऐसा हो जाएगा। और इसमें n का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसा n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x², फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x पर पावर 4 हो जाएगा। ऐसा चलते जाएगा, ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, कैसा होता है जो देखना है। अब ये जो देखिए, ये जो है आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब x² x पर पावर 4 है, तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसका ग्राफ होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है ग्राफ। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो ऐसा होता है ग्राफ, ये याद रखिएगा, ऐसा होता है और यहां से ये ऐसा बनता है। इसी प्रकार से आपका ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, ग्राफ हो गया। ये y है, ये x है और ये 0 है। तो मतलब इस प्रकार से आपका ग्राफ होगा, इस प्रकार से। तो इसमें बात क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि इट्स एसिम्पटोट
asymptote are x-axis and positive y-axis graph is symmetric about y-axis। इसमें क्या है, सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा इसमें। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर ग्राफ पे आ जाते हैं। आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, सीखना ही सीखना है, चाहे जैसे भी सीखें। ये कितने नंबर ग्राफ था? 5 नंबर था। 6 नंबर ग्राफ, 6 नंबर ग्राफ है y इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई क्यू इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इन जनरल कैसा होगा इसका देखने में इक्वेशन? इन जनरल में इसका x पर पावर 1/2n + 1 ये, और n यहां पे लाइज करेगा किससे? 1 से, 2 से, 3 से, ऐसा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म में कुछ टर्म को लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला टर्म मतलब 3 हो जाएगा, x पर पावर 1/5 हो जाएगा, फिर x पर पावर क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा, ऐसा आते जाएगा। क्लियर? तो ये जनरल फॉर्म हो गया। तो इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से होगा? तो आपको याद रखना है डायरेक्टली कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ऑरिजिन से ये सांप की तरह होता है। जैसे देखो ऐसा एक्स एक्सिस पे सांप आ गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को ज्यादा कवर कर रहा है तो एक्स एक्सिस का सांप बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो है आपका ग्राफ, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिक क्या है इसका? सिमेट्रिकल हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ है, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट किससे? अबाउट ऑरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, एकदम क्लियर होते जा रहा होगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। फिर आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर का जो ग्राफ है आपके सामने इस प्रकार से है, y इक्वल टू एक्स पर पावर 1/2 है। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ऐसा भी तो आप कर सकते हैं, √x ऐसा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, ऐसा। अब ये जो वैल्यू है, इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? y प्लस माइनस √x, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें जो भी वैल्यू है उसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। जैसे ये है आपका एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस है, पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस है। अब इसमें हम लोग को देखना होता है ये जो ग्राफ है y² इक्वल टू एक्स, y² इक्वल टू एक्स, सिर्फ हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं ये दोनों का,
तो टोटल का टोटल ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट एक्स। तो ये जो ग्राफ होगा ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा प्लस रूट एक्स, और नीचे वाला जो ग्राफ है ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स। ऐसा हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। तो यहां पर जैसे हम लोग देख रहे थे कि इसका 1/2 है, यहां पे 1/3 है, तो उसी प्रकार से इसमें इन जनरल भी तो हो सकता है। इन जनरल क्या होगा यहां पे? इन जनरल, GENERAL, इन जनरल में क्या लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं y = x पर पावर 1/2n, ऐसा लिख सकते हैं। जहां पे मतलब वेयर लिख सकते हैं, वेयर n = 1 2 3, ऐसा ये वैल्यू आते जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इन जनरल में क्या हो जाएगा? x पर पावर 1/2 हो जाएगा, x पर पावर 1/4 हो जाएगा, ऐसा आएगा। क्लियर? तो इन जनरल मतलब ऊपर वाला जो है वैल्यू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वैल्यू? तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ऐसा है। मतलब इसका कहने का मतलब इसका जो है जनरल फॉर्म इसका ग्राफ का कैसा होगा? तो ये y है, ये x है, यहां पे क्या है आपका 0 है। अगर ऐसा वैल्यू है तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही सिर्फ लेना है, पॉजिटिव वैल्यू, यही पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव 0। देखिए x पर पावर 1/2 क्या होता है? ये रूट होता है, तो रूट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये याद रखिएगा, इसी पे ये ग्राफ है सभी का सभी। लेकिन यहां पर देखिए कि जब इसको इस साइड कर देते हैं तो y का वैल्यू प्लस माइनस रूट हो जाता है। तो मतलब ये पूरा जो ग्राफ है, ये दोनों जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y² = x का, इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया क्या आपको? चलिए, ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ये 8 नंबर है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना? तो थोड़ा सा इसका लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ग्राफ ऑफ ST लाइन लिखा हुआ रहे तो आप समझेंगे क्या है स्ट्रेट लाइन। कैसा इक्वेशन होता है? AX + BY + C = 0, ऐसा रहता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इफ नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, restriction on x, then find 2 points, 2 points on it where it cuts y and x axis, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है? पहले यहां पे लिखो, इक्वेशन है AX + BY + C = 0, ऐसा है। तो इसमें
पुट करते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -c अपॉन b हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -c अपॉन a हो जाएगा। मतलब इसका जो पॉइंट है, x का पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और -c अपॉन b, और इसका पॉइंट हो जाएगा -c अपॉन a और 0। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट में लिख दिया, यहां से x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, कोऑर्डिनेट में क्या रहता है x और y, ठीक है। तो यहां पे आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है, 2 पॉइंट आ गया है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट अब खींच सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अब स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, तो खींचने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं प्रॉब्लम। देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो पहले ही खींच दिया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है। फर्स्ट इसे लेना है, इसे फर्स्ट मानिए, फर्स्ट पॉइंट, इसे क्या है सेकेंड पॉइंट मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्स क्या है 0, तो एक्स 0 यहां पे है। उसमें y क्या है, एक्स वाई, वाई क्या है -c अपॉन b, -c अपॉन b। मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस में है दिया हो, माइनस में ये है, तो मतलब 0 और -c अपॉन b पॉइंट यहां पर है, ठीक है। और यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0, और फिर x माइनस में जाना है क्या, c अपॉन -c अपॉन ये। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे -c अपॉन आएगा, तो -c अपॉन a x में, और ये y में था, तो x में क्या हो जाएगा हमारा -c अपॉन a, यहाँ पॉइंट है। अब इसी को मिला देना है आपको, मिलाने के लिए अलग पेन का यूज करता हूं मैं। तो ये जो है आपका वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो लाइन है यही हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग लिए थे, कौन सा लिए थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पास कहां से कर रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब इसी में एक पॉइंट ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो क्या सर, प्लॉट 2 पॉइंट, प्लॉट 2 पॉइंट, प्लॉट 2 पॉइंट्स, then join them and extend up to infinite, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 8 नंबर हो गया, अब हमें चलना है क्या 9 नंबर पे, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट में चलना है। 9 नंबर से पहले एक मैं देखता हूं इधर साइड, शायद वहां पे, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया। क्या है ये, देखिए हम लोग अभी जो खींचे थे, क्या है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एक तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे ये भी इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू -x, ये x है तो ये प्लस वाला, तो एक माइनस वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए ये है क्या y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। तो इसका जो -x वाला जो ग्राफ है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। यही जो है
किसका हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये जीरो है, यहाँ पे भी जीरो रहता है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, नीचे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं क्या, कि जो वैल्यू आया है इसका वाई सेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये जो सेकेंड में जो आया है इसको ऐसा ही लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा लिख सकते हैं। यही छूट गया था, सिर्फ कुछ नहीं है। y इक्वल टू एक्स फर्स्ट थर्ड में था और y इक्वल टू माइनस एक्स ये सेकेंड फोर्थ में आएगा, बस इतना ही करना था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी कार्य की ओर। देखिए अब हम चलेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर में हम नाम देते हैं क्या, 9 नंबर में हम नाम क्या देंगे, इसका नाम ऐसा देंगे कि अच्छा लगे। जैसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, हाँ ये भी दे सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, अब इसी में हम लोग पॉइंट वाइज करके हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि ए नंबर में मैं ये ग्राफ लेता हूं कि y इक्वल टू के। ठीक है, y इक्वल टू के आएगा, अगर ऐसा आ गया तो आप झटके से बोलेंगे कि सर लाइन जो है, लाइन पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्ट बोलेंगे। अगर मैं बी नंबर में हम ऐसा लिख रहे हैं कि x इक्वल टू के, तो आप झटके से बोलेंगे कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा झटके से आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए y इक्वल टू के और y इक्वल टू के, x इक्वल टू के, इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। तो ये देखिए क्या है हमारा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसमें भी ले लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, और x एक्सिस, इसे ले लिए। अब इसमें हम लोग को y इक्वल टू के लिखना है, y इक्वल टू के। तो y इक्वल टू के अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर में ग्राफ खींचेगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस है के डिस्टेंस पे यहां पे कट करेगा और यहां पे कट करेगा, तो यहां पे माइनस के हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर आपको पहले ऐसे समझना है, जैसे y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, इसका इक्वेशन हो जाता है, इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है क्या, y इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है कि x एक्सिस पे y का जो वैल्यू होता है सभी का सभी 0 होता है, और y एक्सिस पे x का वैल्यू पूरा 0 होता है। तो इसी के पैरेलल
लाइन हम खींच रहे हैं के डिस्टेंस पे, तो ये जो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा y इक्वल टू के हो जाएगा। तो के क्या होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर के पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, अगर के निगेटिव है ऐसा, तो के निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। ये क्या है, इफ के इक्वल टू लेस देन 0 ऐसा। अब ये जो वैल्यू है यहां पर देख रहे हैं क्या है, x इक्वल टू के, तो x इक्वल टू के है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये y एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए और एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है तब तो इधर होगा k, अगर k का वैल्यू निगेटिव है तो माइनस के इस साइड होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के, इफ के क्या है, के है क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि x इक्वल टू क्या है, माइनस के, तो माइनस के है तो यहां पर के क्या है, निगेटिव है ऐसा। तो यहां पर जो वैल्यू देख रहे हो कि ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा, ये y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल मतलब जहां पे x एक्सिस को कट करेगा वहीं तो x का डिस्टेंस होगा, तो उसी प्रकार से इसमें लिख देना है। तो मतलब x इक्वल टू के रहेगा ग्राफ तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू के रहेगा, y इक्वल टू कुछ दिया हुआ रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। पॉजिटिव निगेटिव इतना तो आप समझते ही हैं, IIT का एग्जामिनेशन का तैयारी, बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम होगा ऑब्वियसली। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम लोग 9 नंबर तक पहुंच गया। अब हम लोग आएंगे 10 नंबर पे। 10 नंबर का ग्राफ कैसा है, तो ये है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा आपको। मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो इसी का मतलब होता है जैसे मॉड x है ये, तो मॉड x का मतलब होता है ऐसा कि अगर x जो है पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज बाहर निकाल देगा, अगर ये पॉजिटिव और 0, अगर ये निगेटिव है तो ऐसा ही निगेटिव ही बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका वैल्यू कैसा है, यही तो है y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। ये क्या है, x ग्रेटर देन 0, और ये क्या है, x लेस देन 0। तो इसी का ग्राफ खींचना है आपको, इसी का ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो ये जो वैल्यू है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी हम लोग देखे हैं कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि क्या होना चाहिए, जो y इक्वल टू एक्स है ग्राफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हम लोग देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जो x का वैल्यू है निगेटिव साइड में जाना है, निगेटिव साइड में मतलब इस साइड आएंगे तो एक x पॉजिटिव हो गया, और चले जाना है हमको इस साइड, चले जाना है इस साइड। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका वैल्यू। तो ये जो टोटल जो वैल्यू आया है हमारा,
यही किसका होता है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया। यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज अबाउट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दिख रहा होगा आपको, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, जो मॉड ऑफ एक्स है इसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ना। चलिए ये जो है एक है आपका इस प्रकार से 11 नंबर आगे हम लोग 11 नंबर का ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मॉड वाला जो ग्राफ था इसी जैसा ये भी है, सिग्नम फंक्शन। देखिए इसका स्पेलिंग SIGNUM होता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन याद रहेगा आपको कि सिग्नम फंक्शन कैसा होता है। तो याद रखिएगा ऐसा कि y इक्वल टू SGN x, ऐसा ये ऐसा रहता है तो ऐसा होता है। तो ये डिफाइंड कब होता है, तो आप याद रखिएगा कि 1 होता है, बीच में 0 होता है, फिर -1, मतलब 3 वैल्यू इसका होता है। 3 वैल्यू कब कब होता है, जब इसका वैल्यू x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो 1 वैल्यू होता है इसका। अगर x का वैल्यू 0 हो तो पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और -1 कब होता है, जब x का वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं, तभी निगेटिव लेते हैं तब, ठीक है। तो हम लोग अभी किसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचना है हमें, इसका ग्राफ। तो अभी हम लोग ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचेंगे। देखिए इसी का ग्राफ हम लोग को खींचना है, मतलब क्या, y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू -1 का ग्राफ खींचना है। ये कब होना चाहिए, जब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कब होना चाहिए, जब x इक्वल टू 0 आएगा। ये कब होना चाहिए, x इक्वल टू लेस देन होना चाहिए 0। इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। इतना टोटल का ग्राफ जो आएगा वही सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, बना लीजिए y एक्सिस और x एक्सिस, और पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू 1 का ग्राफ, y इक्वल टू 1 का ग्राफ अभी हम सिखाए थे, y इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इस साइड जाएगा ग्राफ। क्यों इस साइड जा रहा है, तो देखिए x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब x इधर क्या है, यहां से इधर क्या है, पॉजिटिव है, इस साइड से इस साइड क्या है, निगेटिव है, इसलिए इस साइड गया है ग्राफ। क्लियर। अब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे y इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये ग्राफ यही हो गया, पॉइंट दे दिए, वही ग्राफ हो गया इसका। y इक्वल टू -1, अब देखिए -1 यहाँ पे मान लीजिए कि -1, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे -1 है। तो ये जो ग्राफ है, अब ये जो ग्राफ है किधर जाएगा, तो x लेस देन 0 है, तो मतलब इस साइड जाएगा ग्राफ, इस साइड ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है एक्सिस किसका हो गया, 1 का, और ये किसका ग्राफ हो गया, तो -1 का ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसा होगा। और ये जो एक्सिस है यही तो है आपका y इक्वल टू 0 का, मतलब ऐसे ग्राफ है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे त्रिशूल पकड़ते हैं ना, इस प्रकार से आगे साइड कर है ना, उसी तरह से इसका ग्राफ होता है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, हाँ लिख सकते हैं, ग्राफ इज सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। ये चीज समझ में आया क्या? तो ये सब जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं, समझे। यहाँ पे तो स्पेस कम है। अगला जो है ग्राफ जबरदस्त है, फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए एक ग्राफ छोटा वाला देख लेते हैं इधर साइड, उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। किसका देखूं? पेन किधर चल रहा है? किधर चलेगा पेन बताइए? 12 नंबर पेन चलेगा। एक्सपोनेंशियल का खींच लेते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? तो होता है आपका y इक्वल टू a पर पावर x। ऐसा जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या कंडीशन होता है? a तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को x और y का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे अब इसमें y a पर पावर x और a पॉजिटिव, अगर a 1 के बीच है, इसमें दो तरह का ग्राफ बनेगा। दो तरह का ग्राफ बनेगा तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते हैं। x का और y का पॉइंट निकाल लेते हैं जब क्या है, इफ a ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है। और जब इफ 0 to 1 के बीच है इसका ग्राफ, तब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं x और y का, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे x का वैल्यू रखेंगे -इन्फिनिटी, x -इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर -इन्फिनिटी रखते हैं, -इन्फिनिटी, यहाँ पे -इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू +इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं कि 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच अगर x का वैल्यू -इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वैल्यू। मतलब समझ रहे हैं? x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दिए और 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगा तो वो 0 कर देगा, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 कर देगा, ये वैल्यू चेंज होगा सिर्फ। तो इसका ग्राफ, जैसे इसका ग्राफ इस साइड खींचेंगे, इसका ग्राफ इस साइड खींचेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पहले बना लेते हैं। एक इस साइड ग्राफ खींचना है हमें और क्या करना है, एक उस साइड ग्राफ खींचना है। ये क्या है? y, ये x, और फिर एक इस साइड जो ग्राफ खींचना है ऐसा होगा। तो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि
इसका ग्राफ खींचना है। तो ऐसा आएगा, इधर से इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से दिखता हुआ मालूम आते हुए मालूम चलेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा आते हुए प्रतीत होगा। इसमें कैसा आते हुए प्रतीत होगा, तो इसमें ऐसा आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे क्या रहेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0 1 पॉइंट पे कट करेगा, ये भी रहेगा 0 1 पे कट करेगा, ठीक है, यही रहेगा, ऐसा वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है हम अभी किस पे ले रहे थे, y इक्वल टू ए पर पावर x का, है ना, y इक्वल टू ए पर पावर x का ग्राफ ले रहे थे, तभी y इक्वल टू ए पर पावर x का ग्राफ लिए। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है 0 से 1 के बीच का ग्राफ है, ये याद रखिएगा, है ना। अब इसमें हम लोग डोमेन रेंज थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है डोमेन रेंज। ऐसे डोमेन रेंज तो अभी नहीं देखेंगे तो चलेगा, चलो कोई बात नहीं देखते हैं, बाद में ही देखेंगे डोमेन रेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया 12 नंबर। अब 13 नंबर ग्राफ क्या कहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ आ रहा है 13 नंबर में, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका log ऑफ x a और x ग्रेटर देन 0, ऐसा a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू क्या 1, यही होता है, ठीक है। तो इसमें भी दो ग्राफ बनेगा, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए लॉग डिफाइंड कब होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब a भी बड़ा होना चाहिए 0 से, ये भी बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कौन कौन सा बनेगा, जब a ग्रेटर देन 1, इसमें क्या था इसमें भी था a ग्रेटर देन 1 और ये क्या था 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0 to 1। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में कंडीशन ये जो है सेम होता है, याद रखिएगा ऐसा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 और फिर 0 से 1 तक इसका वैल्यू होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x और y एक्सिस खींच दीजिए, x और y एक्सिस खींच दीजिए और पेन बदल लीजिए। पेन बदल लिया, पेन बदल लेने के बाद पॉइंट पहले निकाल लिया जाए, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई का पॉइंट हमें निकालना है। अगर एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे, मतलब 0 प्लस रखता हूं मैं, 0 प्लस रखता हूं मतलब कि माइनस इन्फिनिटी देगा। फिर मैं कोई भी वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 रखूंगा तो क्या देगा 0। अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं वैल्यू तो क्या होगा, इन्फिनिटी देगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 है तब। ये क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। इसका एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस अगर रखते हैं तो ये भी इन्फिनिटी देगा ही देगा, और अगर 1 रखेंगे इसमें वैल्यू तो ये भी 0 देगा, लेकिन यहाँ पे चेंज कर जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट चेंज हो जाएगा।
मतलब यहां से होते हुए जाएगा, इससे चला जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। कट कहां पे करेगा? तो कट करने के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि 1 और 0 पर कट करेगा, 1 और 0 पर कट करेगा। ऐसा ऐसा अगर है तो इसे क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है सभी को? तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, वाई एक्सिस जो होता है क्या होता है? एसिम्पटोट होता है। क्या होता है? वाई एक्सिस इज क्या होता है? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया? अब दो फंक्शन और बचा है। कौन कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें भी ग्राफ का हो गया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। तो अगले क्लास में कर दूं क्या उसको? 1 आवर का हो गया क्लासेस। तो ठीक है, यहीं तक इसको रहने देते हैं, है ना। अगले क्लासेस में हम लोग देख लेंगे क्या? अगले क्लासेस में यहां पे मैं लिख देता हूं, याद रहेगा। 14 और 15 नंबर ग्राफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन कैसा होता है? तो y इक्वल टू ऐसा x की जैसा। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, पूरा का पूरा मैं डिट्टो कर रहा हूं। अब जो भी आपको लगता है कि हाँ अब मेरा कंसेप्ट आ गया है दिमाग में, तो सिंगेज का बुक उठाइए और करने के लिए स्टार्ट कीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कर मतलब मिल जाएगा, मतलब सोल्व कर देंगे आप। सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है। तो इस लेक्चर में इतना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।